हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स जिसको आप यूज करके आप अपना पहला वेडिंग शूट कर सकते हैं। सो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं सीधा वीडियो पे। सो गाइस, जो सबसे पहला टिप है मेरा वो है गाइस एक्सपोजर ट्रायंगल। सो गाइस, आपको एक्सपोजर ट्रायंगल का मतलब आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है एक्सपोजर ट्रायंगल। तो गाइस, एक्सपोजर ट्रायंगल होता है शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। सो गाइज, इन तीनों के मतलब मेल से या मतलब इन तीनों को हम अच्छा यूज करके एक परफेक्ट मतलब वेल एक्सपोज हम फोटो निकालते हैं अपने कैमरा के अंदर। सो गाइज, आपको इसकी मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक्सपोजर ट्रायंगल की। और मतलब अगर आप में ज्यादा नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, को पहले तो थोड़ा बहुत स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब करनी चाहिए, जिससे क्या रहता है कि आप अच्छे इमोशंस कैप्चर कर पाते हैं और वेडिंग्स में ये आपको बहुत काम आने वाला है। सो मैं आपको यही मतलब कि प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रीट्स में जाइए, स्ट्रीट फोटोग्राफी कीजिए। सो जिससे क्या रहेगा कि आपका जो वेडिंग वो अगर आप शूट करने जा रहे हैं एज अ कैंडिडेट फोटोग्राफर या मतलब जैसे भी आप मतलब अपना एक वेडिंग शूट करने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। दूसरा, आप मतलब पोर्ट्रेट सेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप एक आधे मॉडल को बाहर लेके जाइए, थोड़ा सा मतलब उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, मतलब शूट्स करके मतलब देखिए कि क्या आपको बेस्ट आउटपुट मिलती है। तो गाइज, यही है मेरा पहला टिप कि आप मतलब अपना एक्सपोजर ट्रायंगल को बेसिकली काफी स्ट्रांग रखिए। क्योंकि क्या होता है गाइज, समटाइम कि आप अगर मतलब आपका एक्सपोजर ट्रायंगल ही सही नहीं होगा तो आप वहां पे आप मतलब बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे कि आप मतलब अपने कैमरा में ही बिल्कुल देखते रह जाएंगे कि हाँ, ये सेटिंग नहीं हो पा रही है या फटाफट मैं ये चीज मतलब यहाँ नहीं मतलब मूव कर पा रहा। बिकॉज अब मैं आपको बता दूंगा, इस वेडिंग जो है वो एक बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस मतलब एक ऐसा मतलब आपको सिर्फ मूवमेंट्स कैप्चर करने होते हैं बेसिकली उसमें। मीन्स मूवमेंट्स वगैरह मतलब बहुत फास्ट होते हैं उसमें। ठीक है, मीन्स आपको वो कैप्चर करने होते हैं और वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट कैप्चर होनी भी चाहिए। सो गाइस, जो मेरा सेकंड टिप है वो ये है गाइस कि आपको अपने कैमरा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने मतलब आप अपने कैमरा की आपको अगर अच्छी नॉलेज होगी तो तभी आप एक अच्छा शूट मतलब कर पाएंगे, चाहे वो मतलब वेडिंग शूट नहीं, कोई भी अगर शूट होगा तो आप वो कर पाएंगे। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ, जो कि है फैमिली पोर्ट्रेट्स। सो गाइज, आपको मतलब कपल के साथ साथ मतलब फैमिली का भी बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप मेक श्योर कर लें कि आप मतलब एटलीस्ट एक फैमिली फोटो तो स्टेज पे या मतलब कहीं पे भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप वहां पे कर सकते हैं। सो गाइज, जो ब्राइड या ग्रूम के जो भी मॉम डैड वगैरह होते हैं, उनके सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन पे आपको कुछ खास फोकस रखना होता है। सो मतलब आप उन पे खास फोकस रखिए। बिकॉज क्या है कि आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी फोटोग्राफ्स वगैरह ले लीजिए उस वेडिंग शूट के अंदर, लेकिन वो मीन्स अगर आप एक क्लाइंट आपको पे कर रहा है, सो गाइज वो अपने ही लाइक मतलब क्लोज जो उनके क्लोजर वंस होंगे उनके लिए ही मतलब बेसिकली वो पे कर रहा है कि उनकी फोटोग्राफ भी अच्छी आए। सो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप मेन फोकस अपना थोड़ा सा फैमिली पोर्ट्रेट्स की तरफ मतलब फैमिली या जो भी उनके ब्लड रिलेशन में है या जो भी मतलब उनके रिलेटिव है जो मतलब खास है, उन पे आप पूरा फोकस रखिए। सो गाइज, जो मेरा फोर्थ टिप है वो है गाइज एफ स्टॉप मतलब अपर्चर। सो गाइस, आपका अपर्चर जब भी आप एक ग्रुप फोटो करें तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा बढ़ा लें। लाइक आप 6.3 जा सकते हैं, 7 जा सकते हैं या 8 तक आप जा सकते हैं। तो जिससे क्या रहेगा कि जो आपके फोटोग्राफ है, जो मतलब आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में अब एक दो मेंबर्स तो होंगे नहीं, कम से कम 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा गाइस कि सपोज अगर कोई लाइक ये आपके फर्स्ट 4 मेंबर्स आगे खड़े हैं और फर्स्ट उनके पीछे थोड़ा सा खड़े हैं, सो उससे क्या रहेगा गाइस, अगर आपका एफ स्टॉप अगर कम होगा सो उससे क्या होगा कि फ्रंट वाले तो फोकस हो जाएंगे, सो पीछे वाले थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस, बिल्कुल मतलब वो ब्लर लगेंगे, मतलब आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। अगर आपका वही गाइस अगर अच्छा अपर्चर होगा, मीन्स आपका अगर एफ स्टॉप 7 या 8 या 6.3 जो भी है, अगर वो होगा तो उससे क्या रहेगा गाइस कि मतलब आपकी जो पूरे जो ग्रुप फोटो है वो प्रॉपरली लाइक शार्प आएगी, या मतलब कि सबके फेसेस प्रॉपरली शार्प आएंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज, अब मैं चलता हूँ अपने फिफ्थ टिप की तरफ, जो कि है बैकड्रॉप। सो गाइज, आपको बैकड्रॉप पे बहुत खासा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज एक वेडिंग के अंदर कई बार क्या रहता है कि अगर आप मतलब शूट करने जा रहे हैं, आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिलता, या अगर अच्छा मिलता भी है तो वहाँ पे कुछ लोग वगैरह हैं या मतलब वो बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस है उस बैकग्राउंड के अंदर। सो गाइज, आपको खुद मतलब थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनना पड़ेगा, जिससे आप क्या करेंगे कि मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड होगा वो काफी अच्छा आए। मतलब आपका अगर बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अगर अच्छा होगा तभी आप पोर्ट्रेट्स थोड़े अच्छे ले पाएंगे।
सो गाइज अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि आप मतलब बिल्कुल लाइक मतलब देसी सी लोकेशन पे चले गए हो, ठीक है, या मतलब जहाँ पे बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं है और क्लाइंट मतलब देखिएगा इस क्लाइंट ने आपको पे किया है, ठीक है, वो तो यही चाहेगा कि अगर वो एक मतलब खराब सी लोकेशन में भी यही चाहता है कि आप उसको अच्छी फोटोग्राफ निकाल के दें। सो गाइज वो एक आपका फर्ज भी बनता है। सो जिससे गाइज मतलब इसमें ये रहने वाला है कि आप अपने बैकग्राउंड्स को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए या थोड़ा सा मतलब उनको कैसे आप क्रिएटिव बना सकते हैं। सो गाइस अगर आप स्पीड लाइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, सो आप मतलब इसमें एक मॉडिफायर्स भी आते हैं कुछ मतलब जैसे कि मैग मोड। सो मैग मोड को आप मतलब पीछे स्पीड लाइट को एज वो उसकी थोड़ी बहुत जेल्स वगैरह आप क्रिएटिव जेल्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप सैंपल में देख पा रहे होंगे। सो गाइस इस तरह आप अपने बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं। बाकी गाइस इसमें एक बोनस टिप भी है, ठीक है, बोनस टिप ये है गाइस, यूज योर लाइटिंग सेटअप वेरी वेल। मतलब कि आप जो आपका जो भी लाइटिंग सेटअप है, मतलब चाहे वो स्पीड लाइट है, चाहे वो स्ट्रोब लाइट है, ठीक है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल लाइट है, सो आप उसको अच्छे से यूज करें। अच्छे से इन द सेंस कि आप मतलब स्पीड लाइट मतलब सपोज आप एक फ्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने फ्लैश मतलब डायरेक्टली सीधा ही मतलब मार दी मतलब सब्जेक्ट के फेस के ऊपर, तो अगर तो बहुत ज्यादा हार्श लाइट आएगी। सो मतलब जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई एक आधा सॉफ्ट बॉक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, या अगर आपका इतना बजट नहीं है अभी स्टार्टिंग में, तो आप सिर्फ अम्ब्रेला वगैरह यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 100 रुपीज की मतलब मिल जाती है मार्केट में, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सॉफ्ट बॉक्स वगैरह, ठीक है, ऑक्टा वगैरह और बाकी मैग मोड किट वगैरह भी आती है, और आजकल तो काफी चीप मतलब ऑप्शंस भी हैं अवेलेबल, मतलब आपको 2-2 हजार के डिजिटेक के आई थिंक मतलब मिल जाते हैं, मैग बोर्ड टाइप करके कुछ काइंड ऑफ। सो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सो जिससे क्या कि गाइस आपकी लाइटिंग बहुत स्मूथ और सॉफ्ट गिरेगी सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि काफी अच्छा लगेगा। सो गाइस जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है गाइस कि आप अपने वेन्यू पे जब भी जाएं, मतलब सपोज आपने कोई वेडिंग शूट मतलब बुक कर लिया है या मतलब वेडिंग शूट पे जा रहे हैं, सो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं अपने वेन्यू पे। सो वहां पहले पहुंचने का रीजन ये है गाइस कि आप अगर जब थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे वेन्यू पे, सो आप जाके वहां पे थोड़े से लोकेशंस वगैरह आप थोड़े एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ पे आप मतलब शॉट्स वगैरह ले सकते हैं, जो कि मतलब काफी अच्छे लगेंगे, मतलब जो भी बैकड्रॉप आपको अच्छा लग रहा होगा वहां पे, सो आप उसको मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हाँ कि कहाँ पे अच्छे शॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो मतलब यही रीजन है कि आप थोड़ा सा जल्दी जाइए। सो अगर आप टाइम पे पहुंचते हैं तो कई बार क्या रहता है क्या इसकी आप लोकेशन अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जब आप पैकअप करके जा रहे होते हैं सो तब आपको लगता है कि ओ यार मुझे यहाँ शूट करना चाहिए था, सो यहाँ मेरे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो और भी अच्छे आते हैं। सो गाइज मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि आप मतलब जब भी जाएं तो थोड़ा सा अर्ली चले जाएं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी गाइज वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर पूरी सीरीज आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।